मैं आप लोगों को एक और खूबसूरत चीज बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, हर वीक में ना, हर वीक में एक दिन ऐसा जरूर होता है, मतलब आप इसको कह सकते हैं कि 95% ऐसा होता है कि हर वीक में जितने आपको ये पेयर्स बताए हैं ना मैंने, ये 7-8 पेयर्स दिए हैं, इन 7-8 पेयर्स में क्या होता है कि पूरे वीक में एक दिन ऐसा होता है कि मार्केट एक ही दिन में पिछले दिन का हाई और पिछले दिन का लो स्वीप करती है। अपनी जो वॉच लिस्ट है ना, वो आपने सही तरतीब के साथ बनानी है, ठीक है। मेजर्स को रखना है इसमें, बाकी जो क्रॉस पेयर्स हैं, इधर उधर के पेयर्स हैं, उनको साइड पे कर दें, ठीक है। जैसे यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी, एयूडी यूएसडी, न्यूजीलैंड यूएसडी, ये चार ऐसे पेयर हैं जिनके बाद में यूएसडी लग रहा है। पहले पेयर का दूसरे का नाम है, फिर बाद में यूएसडी लग रहा है, ये चार पेयर। और फिर उसके बाद तीन पेयर यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी कैड। ये 7 फॉरेक्स के मेजर पेयर आप अपने पास ऐड करेंगे। एडिशनल इसके साथ अगर आपको ऐड करना है तो आप इसके साथ गोल्ड को ऐड कर सकते हैं, आ, ऊपर वाले चार पेयर्स के साथ, ठीक है। गोल्ड यूएसडी इसमें भी जो है वो यूएसडी बाद में आ रहा है, ठीक हो गया। तो ये चार जो पेयर हैं फॉरेक्स के, और पांचवा इसमें जो है गोल्ड, ये आपकी एक लिस्ट बनेगी, ठीक है। और उसके बाद जो यूएसटी जेपीवाई, यूएसटी सीएचएफ, यूएसटी कैड, ये एक आपकी ना दूसरी लिस्ट बनती है। ये क्यों दूसरी लिस्ट बनती है? इसमें जो ऊपर वाले चार पेयर है ना, ये ऑलमोस्ट एक साइड पे चलते हैं, ठीक है। मतलब कि ये चारों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। मोस्टली आप देखेंगे ना चार्ट्स को, तो ये तकरीबन एक ही डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। अगर यूरो ऊपर जा रहा है तो जीबीपी भी ऊपर जा रहा है, अगर यूरो ऊपर जा रहा है तो एयूडी भी ऊपर जा रहा है, इसी तरह न्यूजीलैंड भी ऊपर जा रहा है और गोल्ड भी ऊपर जा रहा है, ठीक है। और उसके वाइस वर्सा, उसके अपोजिट, ये वाले जो तीन पेयर हैं नीचे वाले, यूएसटी जेपीवाई, यूएसटी सीएचएफ, यूएसटी कैड, ये नीचे आ रहे होंगे। लेकिन अगर ये तीन पेयर ऊपर जा रहे हैं तो फिर ये चार पेयर मोस्ट लाइकली नीचे आ रहे होंगे, ठीक हो गया। सबसे पहले तो आपने वॉच लिस्ट में ये चीज ऐड करनी है। उसके बाद अपनी वॉच लिस्ट में आपने डॉलर इंडेक्स को ऐड कर लेना है, ठीक है। डी एक्स वाई को सबसे पहला काम जो आप लोगों ने सुबह उठ के करना है ना, सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना है, वो DXY के एनालिसिस आप आके आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। DXY को देखना है कि ये किस डायरेक्शन में पॉसिबल मूव हमें दे सकता है। यकीन करें, अगर आप सिर्फ DXY का मूव पकड़ लें ना, इसकी डायरेक्शन पकड़ लें, तो ये 7 ट्रेड्स आपको मिल जाती हैं एक साथ। आपको ट्रेड्स ढूंढने की जरूरत नहीं है। सिर्फ DXY की डायरेक्शन आप सही से पकड़ लें तो ऊपर जो आपको 7 पेयर्स दिए हैं ना, ऊपर वाले चार में सेल और नीचे वाले तीन में बाय, या फिर नीचे वाले तीन में बाय तो ऊपर वाले चार में सेल, ठीक है। तो ये मतलब एक लिहाज से जो है ना बहुत ही आसानी हो जाती है अगर आप डॉलर इंडेक्स को सही तरीके से एनालाइज कर ले और उसका प्राइस एक्शन समझ ले। तो सबसे पहले उठ के सुबह सवेरे जब भी आप एनालिसिस करते हैं, या रात लेट नाइट करके सोते हैं, सुबह के लिए एनालिसिस, प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं, या मार्केट ओपन होने के बाद या ड्यूरिंग द डे आप एनालिसिस करते हैं, तो सबसे पहले आप डॉलर इंडेक्स को देखा करें कि डॉलर इंडेक्स की पॉसिबल डायरेक्शन क्या है और आज के दिन में ये क्या मूव ले सकता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर आपने प्लान करना है कि अगर डॉलर इंडेक्स आज के दिन में बुलिश है, और जैसे ये भी चार्ट है, फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जी, ये जनाब आज के दिन में ये इस तरह से पहले नीचे आएगा और उसके बाद फिर न्यूयॉर्क सेशन में ये ऊपर चला जाएगा इस वाली रेजिस्टेंस को टेस्ट करने। तो मुझे समझ आ गई कि यार मैंने इंतजार करना है। ऊपर वाले ये जो मेरे चार पेयर हैं, यूरो, जीबीपी, एयूडी, न्यूजीलैंड, इनकी फिर आपने एनालिसिस कर लेने हैं अलग से। अब आपको पता चल गया है कि अगर डॉलर इंडेक्स नीचे आ रहा है तो स्टार्ट ऑफ द डे या मिड ऑफ द डे या लंदन सेशन में ये पेयर्स ऊपर जाएंगे। और जब डॉलर इंडेक्स अपनी सपोर्ट पे पहुंचेगा और यहां से रिवर्सल ले लेगा तो फिर ये वाले पेयर्स उस टाइम पे रेजिस्टेंस पे होंगे और ये भी रिवर्सल ले लेंगे। उसके साथ साथ ये जो नीचे के तीन पेयर्स हैं, ये भी जो है ये भी बाय में जाएंगे और ये भी अपनी किसी न किसी सपोर्ट पे पहुंच चुके होंगे, ठीक है। तो वहां से इनमें रिवर्सल आ सकता है। तो ये चीज आप लोगों ने सबसे पहले अपनी वॉच लिस्ट को सेट करना है और को रिलेशन को समझना है कि फॉरेक्स मार्केट में को रिलेशन क्या है डॉलर इंडेक्स का पेयर्स के साथ। बाकी ये जो यूरो जेपीवाई है, जीबीपी जेपीवाई है, फलाना डमकाना, न्यूजीलैंड जेपीवाई, ये आगे पीछे के पेयर्स को छोड़ दे।
वो क्रॉस पेयर्स हैं, उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब उनके फंडामेंटल्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। इनके फंडामेंटल्स बहुत आसान है, सिर्फ एक न्यूज, ठीक है, डॉलर इंडेक्स की, यूएसडी की एक न्यूज होगी तो इन 7 पेयर्स के फंडामेंटल्स आपको पता चल जाएंगे। आप लोगों ने करना क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, ठीक है। स्ट्रेटेजी बेसिकली क्या है, जिसकी बात हम अभी करने वाले हैं। आपने ज्यादा कुछ भी नहीं करना, बस सुबह सवेरे उठ के ना अलर्ट्स लगाने हैं, ठीक है। सुबह 6-7 बजे 8 बजे आपने अलर्ट्स लगाने हैं। जिस भी जगह पे प्राइस होगी आपने वनडे का चार्ट खोलना है। जो भी कल दिन गुजरा होगा ना, जैसे आज अभी मैं एनालिसिस कर रहा हूं, तो जो भी कल दिन गुजरा है उसका हाई मार्क करना है, उस पे मैंने इस तरह से अलर्ट लगा देना है, ठीक है ये। और उसका लो मार्क करना है मैंने, तो उस पे भी मैंने इस तरह से अलर्ट लगा देना है, ठीक है। बस ये काम किया। उसके बाद अगला पेयर खोला। अगले पेयर पे हमने क्या करना है, इस पे भी हमने हाई पे अलर्ट लगा देना है और लास्ट डे लो पे अलर्ट लगा देना है, ठीक हो गया। इतना सा काम हमने करना है सुबह उठ के। ये जो पेयर्स आप लोगों को दिए है ना, 7 पेयर फॉरेक्स के, 8वां इसके साथ गोल्ड है, और जो नवा पेयर है ये डॉलर इंडेक्स है, ठीक है। इन सब पेयर्स पे आपने सुबह उठ के अलर्ट लगा देना है। उसके बाद नॉर्मली आपका अलर्ट बजना जो है ना, ये स्टार्ट होगा पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक दिन 12 बजे के आसपास आपका अलर्ट बजना स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो जैसे ही आपका कोई अलर्ट बजता है, ठीक है, आपने फौरन समझ जाना है कि मार्केट एक मखसूस लेवल पे पहुंच चुकी है। मार्केट एक मखसूस लेवल पे पहुंच चुकी है, अब मेरे पास ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी निकल सकती है। ये फंडेड अकाउंट्स वालों के लिए स्पेशल स्ट्रेटेजी है, ठीक है। अच्छा, जैसे यूएसटी जेपीवाई की ट्रेड मैं आपको दिखाता हूं अभी, आज के दिन वाली, सही है। आपने देखा कितने शानदार उसके रिजल्ट्स थे, कितना हाई आरआर था, ठीक है। तो हमने करना क्या है, सिंपल, मार्केट जब लास्ट डे हाई पे पहुंचे या लास्ट डे लो पे पहुंचे, तब हमने एक्टिव होना है। तब हमने उसमें रिवर्सल ढूंढना है और ट्रेड लगानी है। दोनों सूरतों में, ठीक है, दोनों सूरतों में, अगर मार्केट लास्ट डे हाई को स्वीप करके अंदर आ जाए तो हमने सेल की ट्रेड खोलनी है, टारगेट मिड रेंज करनी है। और अगर मार्केट लास्ट डे लो को स्वीप करके अंदर आ जाए तो हमने बाय की ट्रेड खोलनी है, टारगेट मिड रेंज होगा। दोनों सूरतों में हमारा टारगेट मिड रेंज होगा, ठीक है। एक तो हमारे पास ये स्ट्रेटेजी है। अब यहाँ पे इसको देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 15 मिनट्स पे, समटाइम ये 5 मिनट्स पे आपको इसके ऊपर जाके नीचे आ जाएगी मार्केट। इस तरह से ये देखिए 5 मिनट्स पे मार्केट ऊपर गई, लेकिन अंदर इसने कैंडल क्लोज नहीं की, ये देखिए। यहाँ पे 5 मिनट्स पे मार्केट ने लास्ट डे हाई को तोड़ा, लेकिन अंदर आके कैंडल क्लोज नहीं की। उसके बाद ये ऊपर जो भी सीन था चला, उसके बाद ये देखे यहाँ पे आके मार्केट लास्ट डे हाई के अंदर आ गई, ये इस पॉइंट पे आके, ठीक है। अब अंदर आ गई तो 2 कैंडल्स इसके नीचे क्लोज हो गई, तो ये आपका सेल ट्रिगर था। जो भी हाई लगा है ना, जो भी हाई लगा है, ये 2 कैंडल्स हो गई, या इवन एक कैंडल भी इसके अंदर क्लोज हो जाए तो भी आप उस पर सेल ले सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका स्टॉप लॉस बन गया इस हाई के ऊपर, सही है। और टारगेट आप 2 टाइम आप स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। अगर कोई बीच में सपोर्ट वगैरह हो, अच्छी सपोर्ट हो, ट्रेंड बुलिश हो, अगेंस्ट द ट्रेंड हो, तो आप 2 टाइम आप स्टॉप लॉस रखेंगे इसको, ठीक है। लेकिन मिड तक ये आसानी मार्केट आ जाती है, ठीक है। ये देखिए 3.6 की ट्रेड थी ये। आप अगर फंडेड अकाउंट पे काम करते हैं, 0.5% आप रिस्क करते हैं इस ट्रेड पे, स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपका आधा परसेंट जाएगा। 1x2 टीपी हिट होता है, 1% आपका हिट हो जाएगा, ठीक है। 1x2 पे आपका 1% कंप्लीट हो जाएगा यहीं पे। आपको ज्यादा लंबा होल्ड करने की जरूरत नहीं, 1x2 लें, दैट्स इट। आज इसके बाद नो मोर ट्रेड्स। एक ट्रेड 1% बनाएं, ट्रेडिंग क्लोज कर दें। हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 5। 5 दिन आपको एक ट्रेड ढूंढनी है रोज की। अगर इसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, खुदा ना खास्ता, तो दूसरे किसी पेयर पे थोड़ी देर के बाद फिर से आपका अलर्ट बजेगा, आपको सिग्नल आएगा, आप इंतजार करेंगे। मार्केट जब स्वीप करके इस तरह से लास्ट डे हाई को या लास्ट डे लो को अंदर आ जाएगी तो आपने ट्रेड खोल देनी, ठीक है। अगर आपको किसी दिन नहीं मिलती ट्रेड, ऐसा तो पहली बात तो यह है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको ट्रेड ना मिले रोजाना। किसी ना किसी इन 7-8 पेयर्स में से, 7 पेयर्स में से किसी एक में आपको अच्छी ट्रेड जरूर मिलेगी रोजाना।
आपने अब देखना है कि सिलेक्टिव होकर रहना है। जिस पे प्राइस एक्शन सही आपको समझ आ रहा है, इसने क्लीन स्वीप किया है, उसके बाद अंदर आ चुकी है मार्केट। इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे आप इसको देखिए, थोड़ा सा ये शिफ्ट भी हो चुकी थी मार्केट यहाँ पे ना। ये देखिए चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे हो चुका था। ठीक है, तो ये कंफर्मेशन थी कि रिवर्सल आ चुका है और मार्केट अंदर भी आ चुकी है, अब मैं इस पे ट्रेड लगा सकता हूँ। अब आपने ट्रेड लगाई और आपकी ये सक्सेसफुल रही। इसी तरह गोल्ड को देखें आज। गोल्ड भी मैं आपको दिखाता हूँ वन डे के टाइम फ्रेम पे। ये देखें, वन डे के टाइम फ्रेम पे गोल्ड ने आज क्या किया। ये लास्ट डे का लो था ना हमारे पास, ये लास्ट डे लो। ये देखें, इसने लास्ट डे लो को तोड़ा। ये यहाँ पे लास्ट डे लो को तोड़ा, वापस मार्केट इसके अंदर आ गई। ये देखें, लास्ट डे लो को तोड़ के लिक्विडिटी सारी स्वीप करने के बाद मार्केट इसके अंदर आ गई। अब जैसे ही इसके अंदर आ गई, तो आप इसमें यहां से बाय ले सकते थे। ठीक है, यहां से आप लॉन्ग ले सकते थे, स्टॉप इसके नीचे लगा सकते थे, टारगेट 2 टाइम ऑफ स्टॉप लॉस। ठीक है, ये देखिए कंप्रीहेंसिवली इसने अचीव कर लिया। इसके साथ साथ अभी जो है ना, आप जिस भी पेयर को देखेंगे, इसी तरह हर पेयर में आपको प्राइस एक्शन मिलेगा। जो पेयर लास्ट हाई लो पे आज नहीं पहुंचा, तो फिर पिछली आपने इस पे अलर्ट्स नहीं रखने, आपने अगले दिन इसके अलर्ट्स चेंज करने हैं। जैसे अभी इसका ये लास्ट हाई लास्ट लो इसने स्वीप नहीं किया ना, और यहीं पे मार्केट क्लोज हो गई, तो कल फिर क्या होगा कि हम इसको इधर छोड़ेंगे नहीं, कल हम यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि आज वाले दिन का हाई लो हम लगाएंगे कल वाले दिन पे जाके। ठीक है, बात समझ आ गई। तो इस तरह से हम इसको लगाएंगे अलर्ट्स, और जैसे ही मार्केट लास्ट डे हाई पे पहुंचे या लास्ट डे लो पे पहुंचेगी, तब हमने एक्टिव होना है, और हमने 5 मिनट्स और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे रिवर्सल देखना है। मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करके लास्ट डे हाई के अंदर आ जाए, या लास्ट डे लो की लिक्विडिटी स्वीप करके इसके अंदर आ जाए, तो हम इस पे ट्रेड करेंगे। ठीक हो गया, ये चीज आप लोगों को समझ आ गई। टारगेट मिड रेंज हो सकता है, 1:2 रिवार्ड टू रिस्क भी हो सकता है। इसके साथ एक एडिशनल मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं। आप अगर रोजाना ये काम करते हैं, रोजाना ये काम करते हैं, पहला हफ्ता आप लोग इसको बैक टेस्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होती है, डायरेक्टली उसको जाके इंप्लीमेंट नहीं करते, पहले उसको एटलीस्ट 2 हफ्ते 3 हफ्ते उसको बैक टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि इसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर उसको इंप्लीमेंट करते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और खूबसूरत चीज बताता हूँ। ठीक है, अच्छा, हर वीक में ना, हर वीक में एक दिन ऐसा जरूर होता है, मतलब आप इसको कह सकते हैं कि 95% ऐसा होता है कि हर वीक में जितने आपको ये पेयर्स बताए हैं ना मैंने, ये 7-8 पेयर्स दिए हैं, इन 7-8 पेयर्स में क्या होता है कि पूरे वीक में एक दिन ऐसा होता है कि मार्केट एक ही दिन में पिछले दिन का हाई और पिछले दिन का लो स्वीप करती है, दोनों। मतलब अगर ये इसने आज में आपको ढूंढना होता है वो वाला दिन। मैं आपको बताऊं, मैं सिंपल लॉजिक आप लोगों को एक समझाता हूं। अगर ये बात आपकी समझ में आ गई और आपने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया ना, तो आप आसानी फंडेड अकाउंट पास कर लेंगे। मसला सिर्फ ये आता है कि हमसे प्रॉपरली स्ट्रेटजीज को फॉलो नहीं किया जाता, मसला वहां पे आता है। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि जो भी आपको स्ट्रेटजी मिल जाती है, उसको प्रॉपर वे में बैग सही तरीके से उसको आप ट्रेड करें। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे यूएसडी जेपीवाई की एग्जांपल ही दे देता हूं। इसने देखे अभी तक लास्ट डे मिड तक ये पहुंचा है, मिड तक ये पहुंचा है, लास्ट डे लो तक ये नहीं पहुंचा। मान लीजिए कि एक पेयर है हमारे पास, या इस पूरे हफ्ते में ऐसा हुआ कि किसी भी पेयर ने लास्ट डे हाई लास्ट डे लो को स्वीप नहीं किया, और फ्राइडे वाला दिन आ गया। अब आपको 110% श्योर है कि आज भाई लास्ट डे हाई अगर पहले स्वीप हो गया, तो फिर लास्ट डे लो बाद में स्वीप होगा। लास्ट डे लो अगर पहले स्वीप हो गया, तो फिर लास्ट डे हाई बाद में स्वीप होगा, और होगा ये आज की डेट में ही। अगर हफ्ते के 4 दिन ऐसा नहीं हुआ, लेकिन पांचवें दिन आपको 100% श्योर है कि आज ये होना ही होना है। ठीक है, अगर आप देखते हैं कि जी ये बुध तक नहीं हुआ, फिर जुमेरात और जुमा 2 दिन है आपके पास, इन दोनों दिनों में ये वाला प्राइस एक्शन आ सकता है। ठीक है, नॉर्मली ये ट्यूसडे वेडनेसडे को नहीं होता, ये जुमेरात और जुमे को ही ये वाला सीन होता है। ठीक है, तो ये चक्कर होता है। अच्छा, अब इस पे देखें, मैं आपको बताता हूं। आप अगर मान लीजिए कि ये देखिए गोल्ड ने भी लास्ट डे हाई को स्वीप कर दिया, लास्ट डे लो को स्वीप करने के बाद लास्ट डे हाई को स्वीप कर दिया गोल्ड ने। ठीक है, अब इसको डेली के टाइम फ्रेम पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसका बताता हूँ कि क्या सीन है। ये बैक टेस्टिंग चल रही है बोर्ड की। अच्छा, यहाँ पे देखें, हमारे पास इसने क्या किया, आज लो को तोड़ा और हाई की तरफ ये चला गया। अब मान लीजिए कि आप 0.5% रिस्क पर ट्रेड कर रहे हैं।
ठीक है, आधा परसेंट रिस्क पर ट्रेड आप कर रहे हैं। आपने कोशिश की, टारगेट किया लास्ट हाई को, यहाँ पे 1/4 की ट्रेड हमें तकरीबन ये मिली है, 1/3 की। ठीक है। अच्छा, आपने क्या किया कि 3 दिन आपने, 4 दिन आपने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कंसेक्यूटिव 4 डेज आपके स्टॉप लॉसेस आए। ठीक है। तो अगर आपके 4 दिन, पूरे 4 दिन आप कोशिश करते रहे कि इसने लास्ट डे लो को या लास्ट डे हाई को स्वीप किया है, अब ये लास्ट डे लो या लास्ट डे हाई की तरफ जाने वाला है, तो मैं इसमें ट्रेड डालता हूं और टारगेट लास्ट डे हाई को ही करता हूं डायरेक्टली। ठीक है। तो आप स्टॉप लॉस लगाएं, आधा परसेंट रिस्क करें और इसको चलने दें। अब आपके अगर पूरा हफ्ता जुमेरात तक 4 स्टॉप लॉसेज इन रो भी हिट हो जाते हैं, तो आपका कितना लॉस होगा? टोटल 2%। उसके बाद एक ट्रेड आपको 1/4 की मिल जाएगी, आपका वो 2% भी रिकवर हो जाएगा, और आप इवेंचुअली कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी बना लेंगे। 1/4, 1/5, 1/6, 1/10 की ट्रेड्स इवन मिलती है इस सेटअप पे। ठीक है। ये मैं आपको यूएसडी जेपीवाई की एग्जांपल दिखाऊं तो उसमें बहुत जबरदस्त ट्रेड बनी थी। ठीक है, ये देखें, उसके अकॉर्डिंग ये 1/4, 1/3, 1/5 की ट्रेड्स मिलना बहुत ही आसान है। ठीक है। तो आप मतलब के आसानी, अगर आपका विन रेट 50% भी रहता है, मैं कहता हूँ 50% मतलब कि आप जो है हफ्ते में अगर 10 ट्रेड्स करते हैं, 5 को लूज करते हैं, साढ़े 2.5%, मतलब 2.5% आपका लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर 5 ट्रेड्स आप विन कर लेते हैं, 10% आपका प्रॉफिट आ जाएगा, 2.5% निकाल लें, 7.5%, एक हफ्ते में आप चैलेंज पास कर सकते हैं। मैं कहता हूं एक हफ्ते में आप 10 ट्रेड्स ना करें, आप रोजाना की 1 से 2 ट्रेड करें, आधा परसेंट रिस्क करें। अच्छा सेटअप मिलता है, आधा परसेंट रिस्क करें इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। उसके बाद 1/2 रिवार्ड टू रिस्क रख के छोड़ दें, 1% बन जाएगा या आधा परसेंट चला जाएगा। नई ट्रेड हिट हुई, नई स्टॉप मतलब टीपी हिट हुआ, छोड़ दें उसको, फिर नेक्स्ट डे के लिए छोड़ दें। आप यही समझें कि आपके पास डेली अगर आपको 2 बार आपका अलर्ट बजता है या 3 बार, जितनी बार अलर्ट बजेगा उतनी बार आपने चार्ट को खोल के देखना है, ट्रेड को ढूंढने की कोशिश करनी है। अलर्ट नहीं बज रहा, आपको ट्रेड देखने की जरूरत ही नहीं है। अलर्ट आपका मोबाइल पे बजेगा, ठीक है, तो उसी पे ये सारा सीन होगा। सही हो गया। तो ये आप इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ट्रेड करके फंडेड अकाउंट्स को बआसानी पास कर सकते हैं। ठीक है।